सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। दोस्तों, ब्लूटूथ हमारे चारों तरफ है और ऐसे में हम लोग ब्लूटूथ को अपने फ़ोन में, कैमरा में, लैपटॉप में, पीसी में, टैबलेट में, हेडफोन्स में, हर जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग गूगल करें ना तो हम लोगों को कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि ब्लूटूथ आपको कैंसर दे सकता है, ब्लूटूथ आप में इनफर्टिलिटी ला सकता है, ब्लूटूथ ट्यूमर कोज कर सकता है। तो ऐसे में क्या ये सारी चीज़ें सही हैं? क्या ब्लूटूथ आपके हेल्थ के लिए किसी भी तरह से हार्मफुल है? तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में समझते हैं ब्लूटूथ का वर्किंग प्रिंसिपल और समझते हैं क्या ये आपके हेल्थ को किसी भी तरह से हार्म कर सकता है। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स रोल द टेक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक गिग्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजीज़ को और भी बेहतर तरीके से, तो आपको तो पता ही क्या करना है, लाइक कर देना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ हमारे चारों तरफ है। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे ऊपर की या फिर लैपटॉप्स की या फिर पीसी की या फिर फ़ोन की, हर जगह पे ब्लूटूथ लगा हुआ है। ऐसे में हम लोग ब्लूटूथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कई लोग कंसर्न्ड हैं कि ब्लूटूथ में भी तो रेडियो फ्रिक्वेंसी होता है, तो क्या ये हार्मफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए? तो ऐसे में गूगल करेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे ब्लूटूथ से कैंसर हो सकता है, ब्लूटूथ से ट्यूमर हो सकता है, ब्लूटूथ आपके ब्रेन को माइक्रोवेव की तरह कुक कर देता है, ब्लूटूथ से आपको बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ब्लूटूथ से ब्ला 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 हो सकते हैं। तो ये सारे क्लेम्स क्या सही हैं? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मेरी ये सारी चीज़ों का क्वेश्चन आपके अंदर चल रहा होगा, तो इसके सारे आंसर्स लेके आया हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं ब्लूटूथ की, तो यहाँ पे 3 ग्रेड्स होते हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की, और यहाँ पे 3 क्लास जो होते हैं वो होता है ब्लूटूथ 1 जो काम करता है 100 मिलीवाट पावर पे, ब्लूटूथ का क्लास 2 जो काम करता है 2.5 मिलीवाट पावर पे, और ब्लूटूथ क्लास 3 जो काम करता है 1 मिलीवाट पावर पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोवेविंग की। क्या ब्लूटूथ आपके सेल्स को कुक कर सकता है? तो दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं माइक्रोवेव्स की, तो कहीं भी अगर आप देख लो तो माइक्रोवेव को चलाने के लिए मिनिमम 1200 वाट्स ऑफ पावर लगता है। साइंटिफिकली अगर हम लोग बात करें तो 100 मिलीवाट अगर मैक्सिमम पावर यूसेज है ब्लूटूथ का, तो कहीं से भी ये पॉसिबल नहीं है कि ब्लूटूथ आपके एक सेल को भी कुक कर पाए। और ऐसे में अगर हम लोग बात करते हैं कहीं पे भी डिसऑर्डर लाने के लिए, अगर हम लोग बात करते हैं ट्यूमर्स की, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं आपके बॉडी में कोई डिसऑर्डर आए, आपको इनफर्टिलिटी हो, तो दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं ब्लूटूथ के पावर को, तो यहाँ पे मिलीवाट्स में पावर है, एक सेल को भी वो कुक नहीं कर सकता, तो आप में कैसे इनफर्टिलिटी ले आएगा? ये एक बहुत ही सिंपल सा समझने का फंडा है। तो ये चीज़ आप तो हटा ही दो कि ब्लूटूथ आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी ला सकता है या फिर मेंटल डिसऑर्डर ला सकता है, आपके नर्व को डैमेज कर सकता है, क्योंकि उसमें इतना पावर नहीं होता। अब हम लोग अगर बात करते हैं क्या ब्लूटूथ आपको कैंसर दे सकता है, तो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं रेडिएशन की, तो यहाँ पे 2 तरीके की रेडिएशंस होती हैं। एक तो होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब कैंसर होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि कोई भी अगर रेडिएशन है तो वो आयोनाइजिंग रेडिएशन हो, क्योंकि वो आपके सेल के अंदर जो डीएनए होता है उसको आयोनाइज करेगी और उसके किसी भी एक जगह से एलिमेंट को उससे एटम्स को निकाल देगी और उसको चेंज कर देगी, आपके डीएनए स्ट्रक्चर को चेंज कर देगी। ऐसे में आपका डीएनए ऐसा हो जाएगा ना कि वो सेल को बार बार रिप्रोड्यूस करता रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं कैंसर। अब कैंसर में क्या होता है कि
अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि डीएनए चेंज कर देता है कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशन। ऐसे में अगर हम लोग बात करते हैं कौन कौन से होते हैं जो कैंसर कोज कर सकते हैं, तो अगर हम लोग बात करें आयोनाइजिंग रेडिएशन की, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्स रेज, फिर गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। तो यहाँ पे ये सारी जो रेज होती हैं या ये सारी जो रेडिएशंस होती हैं वो कोज कर सकती हैं आपके बॉडी में कैंसर सेल। एक क्रिएट हो गया, फिर सेल डिवीजन होता रहेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ब्लूटूथ, वाईफाई या फिर स्मार्टफोन टेक्नोलॉजीज़ की, तो वो काम करती हैं नॉन आयोनाइजिंग वेवलेंथ पे। तो ऐसे में ना ये जो होती है ना, ये बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है या फिर माइक्रोवेव्स होती हैं। तो ये जो होती है ना, ये फ्रीक्वेंसीज आपके सेल स्ट्रक्चर को, आपके सेल के डीएनए को मॉडिफाई नहीं कर सकती, इनमें इतना पावर ही नहीं होता। ऐसे में अगर हम लोग कहें कि आपको एक वास्ट एक्सपोजर में ला दिया जाता है तो वो बात अलग होती है। लेकिन जहाँ पे हम लोग ब्लूटूथ, वाईफाई की बात कर रहे हैं, तो ये नॉन आयोनाइजिंग फ्रिक्वेंसीज़ हैं और ये आपके सेल को किसी भी तरह से डैमेज नहीं कर सकती और इनमें ये पावर भी नहीं है कि ये आपके डीएनए को चेंज कर दे। और ऐसे में अगर हम लोग बात करते हैं रिस्क ऑफ कैंसर, तो दोस्तों ब्लूटूथ से नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये ना बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मुद्दा था जो रेडिएशन से हम लोग लिंक कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि रेडिएशन सिर्फ एक ही तरह का होता है। अगर आप यूरेनियम 235 के ऊपर जाके बैठ जाओ तो उसका रेडिएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ का रेडिएशन होता है उससे। तो ऐसे में ब्लूटूथ या फिर वाईफाई, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज़ है वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन के ऊपर काम करती हैं, वो नॉन आयनाइजिंग रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ के ऊपर काम करती हैं। ऐसे में ये आपके सेल को डैमेज नहीं कर सकती और ऐसे में ये आपको कैंसर भी नहीं दे सकती। तो आशा करता हूँ ये कैंसर वाला डाउट तो आपका क्लियर हो ही गया होगा। तो दोस्तों ऐसे में अगर हम लोग फाइनल डिसीजन पे पहुँचते हैं तो ब्लूटूथ आपको ना स्टेराइल बना सकता है, ना आपको कैंसर दे सकता है, ना आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है और ना ही कुछ और बीमारी आपको दे सकता है। तो ऐसे में ब्लूटूथ इज़ सेफ टू यूज़। अगर आप यूज़ कर रहे हैं ब्लूटूथ तो आपको कोई हेल्थ रिस्क नहीं है और ऐसे में मज़े से यूज़ कीजिए अपने ब्लूटूथ डिवाइस को और एंजॉय कीजिए। और दोस्तों आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को भी एंजॉय किया होगा। तो अगर एंजॉय किया है इस वीडियो तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना, वरना नोटिफिकेशन आपको डिलीवर नहीं होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, सी यू।